तो उदयनिधि मारन साहब का एक स्टेटमेंट आया है कल तमिलनाडु में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर दो। अच्छा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे एक पॉलिटिकल तूफान शुरू हो गया है, और ये तूफान आना तय था और है। ये बात अब कुछ आगे तक भी जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है साफ साफ। अभी 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी एक ऐसे बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, और इस धर्म पे क्या व्याख्या होनी चाहिए, तो कोई धर्म ही नहीं है, ये केवल जो है ये ब्राह्मणवाद है, और ये शोषण करने का एक पद्धति है, इस तरह से वगैरह वगैरह कुछ इन्होंने बयान दिया था। और उसके 2-3 दिनों के अंदर ही दूर दक्षिण तमिलनाडु से ये उदयनिधि मारन, जो कि करुणानिधि के उदयनिधि मारन स्टालिन इनका पूरा नाम है, इनका ये बयान आया है, जो करुणानिधि के सुपुत्र हैं, कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से इसे ख़त्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। अब इससे वो क्या कहना चाहते हैं ये तो वही जाना है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसका एक रिएक्शन आया है, जो पहला ऑफिशियल बीजेपी की तरफ से, जैसे कि उम्मीद थी। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि वो हिंदुस्तान के 80% लोगों का जेनोसाइड करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने खंडन किया था कि मेरा मतलब जेनोसाइड करना नहीं था, तो फिर क्या था ये भी वो बताएंगे अब। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस था जिस पर उन्होंने भाषण दिया था, उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल ये था कि सनातन धर्म अबोलिशन कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने आते ही पहले ये कहा कि मुझे खुशी है कि आपने इसका नाम सनातन धर्म अपोजिशन नहीं रखा, क्योंकि सनातन धर्म को अपोज करके नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये एक बीमारी की तरह है, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोविड, कोरोना वायरस था, वैसे जैसे उसे ख़त्म किया गया था, वैसे इसे इरेडिकेट यानी अबॉलिश किया जा सकता है। इसका विरोध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सनातन धर्म लोगों में दुश्मनी फैलाती है, ये लोगों का शोषण करने का एक तरीका है। अब ये विचार कहाँ से आया है, जो कि एक धर्म जो करोड़ों साल से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चल रहा है, जहाँ सनातन धर्म है वहाँ दुनिया भर के धर्म फल फूल रहे हैं। और आप देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन क्योंकि इस्लाम की है या क्रिश्चियनिटी की उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन सारे धर्म यहाँ पे वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि ये दुनिया के किसी और कोने में चलते लोग रह भी रहे हैं। हाँ, कुछ इंसिडेंट होते हैं, उनका उदाहरण हमेशा आप लेके आ सकते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ था, इस साल ऐसा हुआ, मगर मोर और लेस अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप सनातन धर्म को ही कह रहे हैं मारन साहब, तो आप ये देखिए, बगल में झांक के देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, वहाँ जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी क्या हालत है। उस हिसाब से यहाँ जो सनातन धर्म को नहीं मानते, कुछ तो बेहतर स्थिति में होंगे। ये तो आप भी मानेंगे, हर कोई मानता है। चलिए, अब आपके विचार थे, आपने कह दिया। अब जो है ये एक सोचने वाली बात यह है कि 2024 इलेक्शन है, और तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इतनी तीखी प्रतिक्रिया आने का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ के अन्नामलाई, जो कि वहाँ तमिलनाडु में बीजेपी के चीफ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, और वो कहते हैं साउथ का योगी। हालांकि उनके क्या काम रहे हैं और क्यों ऐसा कहा जाता है, इस बारे में कोई डिटेल स्टडी अभी हमारे पास नहीं है, मगर कोई बात होगी तभी इस तरह के नाम आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया शुरू, जो अगर ज़मीन खिसकती हुई वहाँ का दिख रही होगी, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल घराने हैं, AIADMK या DMK, जिसके जिस पार्टी से आते हैं मिस्टर उदयनिधि स्टालिन, इन्हें अपनी ट्रेडिशनल ज़मीन खिसकती हुई दिख रही होगी, तो जिस कारण इन्होंने इस पूरे धर्म को ही समाप्त करने का आह्वान किया है, जो कि 110 करोड़ लोग मानते हैं इस धर्म को। अब हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में है क्या, अगर आप इसको जाएं डीप में, तो एक तरह से ये नेचर वर्शिपर है जो सनातन धर्म का मानने वाला है। प्रकृति को भगवान मानने वाले लोग ही हैं जो सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में कोई एक लिखी हुई किताब, एक लकीर नहीं है कि अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप हमारा दुश्मन है, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसमें कोई एक किताब, एक मसीहा, एक भगवान, एक सिद्धांत, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है। एक इंसान अपने समझ से, अपने बुद्धि विवेक से जिस शक्ति को माने, वो वही भगवान है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखें तो सनातन धर्म में अलग अलग नेचर वर्शिप यानी प्रकृति उपासना का ही इसमें प्रभाव है। कहीं कोई सूरज को भगवान मानता है, कोई धरती की पूजा करता है, कोई पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाता है, कहीं किसी पहाड़ से किसी भगवान की मूर्ति निकल आती है। यानी उत्तर से दक्षिण तक अगर आप कहीं भी देखें तो बेसिकली एक नेचर वर्शिप का ही पार्ट ये है। तो इसमें इंसान के साथ भेदभाव की बात कहाँ से आ गई।
और रही बात, तो अगर ये अलग टॉपिक है कि जो मजबूत होता है वो अपने से कमज़ोर वाले को दबा के जिंदा रहने की कोशिश करता है। ये करोड़ों साल से इंसान ऐसा ही करता आया है, आज भी ये किसी न किसी फॉर्म में ये होता रहा है। तो इसे किसी धर्म से जोड़ देना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो भी सनातन धर्म जिसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप बिलीवर हो कि नॉन बिलीवर हो, आप हमें मानते हो कि नहीं मानते हो, आप क्रिश्चियन हो कि क्रिश्चियन नहीं हो, आप मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, अब हमारे साथ हो कि नहीं हो। अगर ये किताब, ये नियम इसके खिलाफ गए तो आपने हमारा अपमान कर दिया, बेअदबी कर दी। इसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो फिर इस धर्म ने कैसे भेदभाव पैदा कर दिया लोगों के बीच में। हाँ, कमज़ोर मजबूत अमीर गरीब ये तो हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो इंसानों में भी बराबर नहीं हो सकता। कोई बुद्धिमान, कोई थोड़ी कम बुद्धि का होता है, कोई मजबूत, कोई कमज़ोर, कोई धनवान, कोई गरीब, ये तो होता ही है। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक धर्म को मानता है इसीलिए जो है इसने बाकियों को गरीब कर दिया, बाकियों को कमज़ोर कर दिया। ये तो फिर प्रकृति का नियम ये है कि हर कोई एक बराबर हो नहीं सकता। तो इसमें किसी धर्म के ऊपर सीधा उंगली उठा देना और इतनी बड़ी बात कि इसे इराडिकेट कर देना है, जो कि एक सीधा सीधा पूरी 80% जो भारत की जनसंख्या है उसके ऊपर एक तरह से ये है कि भाई तुम्हें मिटा देने में ही भलाई है सबकी। तो फिर बचता कौन है? 20% जो है, जो भी हैं। और ख़ास बात यह है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों या मिस्टर उदयनिधि स्टालिन हों, ये सब लोग उस इंडिया गठबंधन के ही पार्ट हैं कहीं ना कहीं। जो पूरी विपक्षी एकता आजकल दिख रही है, जो सब एक साथ हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। तो भैया आप सनातन धर्म को भारतवर्ष से हटा के फिर कौन सा इंडिया बनाना चाहते हो? सनातन धर्म -INDIA I.N.D. जो भी है, वो इंडिया कैसा होगा जिसमें सनातन धर्म नहीं है? कौन सा, कैसे लोग होंगे, कौन सी संस्कृति को मानेंगे? ठीक है, तो अब ये जनता के सामने ये एक प्रश्न है और समझ नहीं आता कि इस ढंग के स्टेटमेंट ला के या इस ढंग की बातें करके लोग अपना नुकसान करना चाहते हैं कि सच में सत्ता में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते 2024 में। कोई टक्कर भी आप देने की स्थिति में है, जो कुछ थोड़ी बहुत किसी का मन बन भी रहा होगा वो इन बातों से तो एक बार पीछे हट जाएगा। और ये इंडिया गठबंधन वो है जो कि मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करती है, भाईचारा और दरिया दिली, और ये कहते हैं कि भैया हम लिबरल हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। अब उस पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम 80% को मिटा देंगे। तो कौन सी मोहब्बत की दुकान है, ये तो मेरे समझ से परे। लेकिन फिर जनता फैसला करने वाली है। अगर उन्हें पसंद आए कि हाँ सनातन धर्म को हटा ही देना चाहिए, तो आप EVM पे वो बटन दबा सकते हैं जिस पे ये लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, नहीं है सनातन धर्म, ठीक है, इसे मिटा देना है तो मिटा देना है, हम फिर उन्हें सत्ता दे देंगे। जो लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, सनातन धर्म को ही हटा दो, उसके बिना जो इंडिया होगा वो असली इंडिया होगा, तो ठीक है, वही सही, फिर वही होगा। पब्लिक अगर ये चाहेगी तो अपने आप ये कर लेगी। तो 2024 अब ज़्यादा दिन नहीं है, 6 महीने होंगे, 7 महीने। उसके बाद जो है चुनाव, सितंबर, 4 महीने, 3 महीने अभी दिसंबर है, फिर 3-4 महीने बाद इलेक्शन है। तो उसकी तैयारी एक तरह से शुरू हो गई अपने अपने ढंग से। और अब पब्लिक को अपना मन बनाना है कि किधर लेके जाना है इस करोड़ों साल पुरानी सभ्यता को। तब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जो कि इस पार्लियामेंट सेशन का जो एक विशेष सत्र बुलाया है इस गवर्नमेंट ने, बहुत लोगों को पता होगा, जो कि 18 से 23 सितंबर तक चलने वाला है। उसमें क्या होगा इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। हो सकता है कि लोग बहुत सशंकित हैं कि उसमें बहुत से भारी चेंजेस और कुछ क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं, चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। सारे जो सीनियर IAS ऑफिसर है, सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर है, उन्हें कह दिया गया है कि आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाओगे जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO की अप्रूवल नहीं आती। यानी कुछ बात तो है जो कि गवर्नमेंट इस 5 दिनों के अंदर कुछ बिल ऐसा पास कराना चाहती है। इसका वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मैं एक रिलीज़ करूँगा, अभी थोड़ा इसे स्टडी करके। ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्दी, बातें नहीं पुरानी हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।